हेलो बच्चे, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कराने जा रहे हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 8 में जो है आपको त्रिकोणमिति है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले बच्चों हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कराते हैं, उसके बाद अब सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन क्लास कराते हैं। तो बच्चों, अब हम इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो बच्चों, त्रिकोणमिति जो अप्लाई होता है वो होता है समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज, जैसे कि हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण इसमें बनता है। अब बच्चों, जैसे कि इसमें एक कोण दे दिया, एक कोण दिया हुआ है थीटा। तो अब थीटा के सामने ये जो कोण दिया है उसके सामने का कोण को हम क्या कहते हैं? लंब। 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? कर्ण। और इस कोण को हम कहते हैं आधार। तो बच्चों, थीटा के सामने का जो भी कोण होगा वो लंब होगा, और 90 डिग्री का कोण हमेशा क्या होता है? कर्ण कहलाता है। तो जैसे इसमें 3 भाग होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं थीटा के सामने का कोण को लंब, कर्ण, आधार। इसको इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो एक इंग्लिश में हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको हम कहेंगे बेस, इसको कहेंगे हाइपोटेनिस। यानी ये 3 कोण परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस और बेस। अब इसमें 3 कोण है। अब ये कोण जो है थीटा के सामने का, यानी जो कोण दिया हुआ रहेगा उसके ठीक सामने होगा, उसको हम लंब कहेंगे। तो बच्चों, इसको जानने के लिए हम नोट करके यहाँ पर बताते हैं। जैसे कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। तो बच्चों, जो भी कोण दिया होगा उसके सामने को कोण को क्या कहेंगे? लंब। दूसरा, 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो बच्चों, 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगा वो हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। और जो कोण दिया रहेगा उस कोण के सामने का कोण को हम लंब कहेंगे। अब जैसे हम एक और पिक्चर पर बताते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, अगर थीटा का मान यहाँ दे दिया तो बच्चों इसके सामने ये कोण है, तो ये हो जाएगा लंब। ये 90 डिग्री है, इसके सामने का कर्ण, और ये आधार। तो बच्चों, अब बच्चों हम आपको 6 चीज़ें बताएंगे। ये 6 चीज़ें बहुत मस्ट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ये 6 चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता हो तो त्रिकोणमिति या कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो 6 चीज़ें क्या हैं? तो 6 चीज़ें में हम देखेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण। अगर इसको हम लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का शॉर्टकट होगा P बट्टा कर्ण हाइपोटेनिस H, यानी P बट्टा H। इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा होता है कॉस थीटा होता है
आधार बट्टे कर्ण। बच्चों इसको इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं B/H। उसके बाद होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो जैसे कि हम जानते हैं लंब बराबर होता है परपेंडिकुलर यानी P बट्टा और आधार होता है बेस तो P/B। तो बच्चों अब यानी sin थीटा बराबर P/H लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण, cos थीटा आधार बट्टा कर्ण यानी B/H, tan थीटा लंब बट्टा आधार यानी P/B। अब बच्चों हम इसी का उल्टा लिखेंगे तो साइन का उल्टा हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर यानी साइन का उल्टा हम कोसेक दे देंगे तो ये लंब बट्टा कर्ण है तो कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब यानी H/P। दूसरा cos थीटा आधार बट्टा कर्ण है यानी B/H तो cos का उल्टा बच्चों होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा को अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं तो H/B हो जाता है। उसके बाद है tan थीटा का उल्टा होता है बच्चों cot थीटा यानी ये लंब बट्टा आधार है तो ये हो जाएगा लंब बट्टा आधार यानी P/B तो cot थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा करेंगे तो B/P। तो बच्चों ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस चैप्टर में इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का ही प्रयोग किया जाएगा। तो और कुछ फॉर्मूला और है बच्चों, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर अगर हम इसको लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। यदि कोसेक थीटा रहेगा तो इसको हम लिखेंगे 1/साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा को लिखेंगे 1/सेक थीटा। यदि बच्चों सेक थीटा दिया रहे तो इसको लिखेंगे 1/कॉस थीटा। उसके बाद है tan थीटा को लिखेंगे बच्चों 1/कॉट थीटा। और यदि कॉट थीटा दिया रहे तो 1/tan थीटा। तो बच्चों इतना फॉर्मूला आपको इस चैप्टर के लिए ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए बच्चों कुछ फॉर्मूला और हम आपको बताते हैं। अब बच्चों जैसे यहाँ समकोण त्रिभुज दिया गया है, जानते हैं कि बेस का होता है B, परपेंडिकुलर P और H। अब हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस, बेस सबका शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हम। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों दो कोण दिया यानी बेस हाइट दिया है परपेंडिकुलर नहीं है, कभी परपेंडिकुलर दिया हुआ है हाइट दिया है बेस नहीं है। तो अगर कोई एक कोण एक भुजा नहीं दिया हुआ है तो उसको निकालने का फॉर्मूला, तो यदि हमको बच्चों P नहीं दिया रहा है तो हम फॉर्मूला लेंगे P बराबर H² माइनस B²। यदि B नहीं दिया रहा है, B निकालना हो तो H² माइनस P²। यदि H नहीं दिया रहा है बच्चों तो H बराबर हो जाएगा P² प्लस B²। तो बच्चों इस चैप्टर के लिए ये सभी फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा। और ये अगर ये फार्मूला आपको याद है तो सभी क्वेश्चन को आप आसानी से 8.1 का सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आपका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया, अब हम आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब हम क्लास 10th NCERT मैथ के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB
24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन पहला में कहता है साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, दूसरा में कहता है साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज में क्या दिया गया है, कोण बी जो है वो समकोण है, यानी ये कोण जो है समकोण है, तो ये सी हो गया, ये ए। तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं इसमें दिया गया है ए बी बराबर 24, यानी ए बी का मान दिया हुआ 24, बी सी का मान दिया हुआ है यहाँ पर 7। तो अब बच्चों हम जैसे देख रहे हैं ए बी का मान 7 दिया है, बी सी का मान क्या दिया हुआ है, सॉरी, तो बच्चों जैसे देख रहे हैं ए बी का मान 24 दिया है और बी सी का मान दिया हुआ है 7। तो ये 90 डिग्री, बी 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कर्ण क्या हो जाएगा, यानी कर्ण ये एच हो जाएगा। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ए बी यानी लंब हो गया, बी सी इसका आधार हो गया और ए सी जो हो गया वो कर्ण हो गया, यानी एच हो गया। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लंब दिया, आधार दिया है और कर्ण नहीं दिया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि साइन ए है तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, एच तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एच को निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एच के लिए ए सी, यानी एच क्या दिया हुआ है, ए सी, तो ए सी हमको निकालना है, तो ए सी हम पहले निकालेंगे। तो ए सी बराबर होगा ए सी बराबर होता है यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यानी 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर होता है, तब आधार इसका BC है, तब BC का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो अब बच्चों AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 24 को 24 से गुना करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो 576 प्लस 7 को 7 से गुना करते हैं तो 7 7 49, यानी स्क्वायर हो गया। तो AC बराबर हो गया रूट अंडर 625। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 625 का स्क्वायर यानी वर्गमूल करेंगे तो 25, यानी इसका H यानी निकल गया, AC बराबर निकल गया 25। अब बच्चों जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए कॉस ए। तो बच्चों जैसे कि यहाँ बोल रहा है साइन ए, यानी थीटा के जगह पर यहाँ ए दिया हुआ, तो हम ए वाले कोण को देंगे, यानी ए, यहाँ ए कोण है, तो ए के सामने वाला कोण क्या हो गया, BC, यानी BC क्या हो गया, लंब हो गया। तो साइन ए यानी हो जाएगा P बट्टा H, तो ये क्या हो गया साइन ए बराबर क्या हो गया P बट्टा H, यानी PAB। तो इसका जो P हो जाएगा, साइन ए लेंगे तो इसका P क्या हो जाएगा BC, तो BC यानी 7 बट्टा और B के सामने वाला कोण यानी H निकाले हैं, तो H क्या हो गया 25, यानी साइन ए बराबर हो जाएगा 7 बट्टा 25। उसके बाद कॉस ए, अगर कॉस ए अगर हम लिए हैं, ए कोण लिए हैं, तो ये BC तो इसका P हो गया, तो B हो गया क्या AB, तो AB यानी B बट्टा H होता है इसका फॉर्मूला, तब AB क्या हो जाएगा 24 बट्टा H, इसका क्या हो जाएगा 25। तो बच्चों कॉस ए का मान हो गया 24 बट्टा 25। अब दूसरा क्वेश्चन में जैसे कि कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी बराबर, यानी हम अब C कोण लेंगे। तो बच्चों जैसे यहाँ हम ये C हो गया, तो इसके सामने वाले कोण क्या हो जाएगा AB, यानी लंब इसका हो गया 24, AB हो जाएगा इसका लंब। तो साइन C बराबर होगा, साइन C बराबर होता है P बट्टा H, यानी इसके सामने
क्या है 24/25, यानी साइन सी का मान हो गया 24/25। अब कॉस सी बराबर क्या होगा, तो b/h इसका हो जाएगा। तो ये कॉस सी, अगर हम सी कोण लेते हैं तो ये p अगर हो गया ABP, तो इसका b हो जाएगा BC, तो यानी 7/25, यानी कॉस सी का मान बच्चों हो गया 7/25। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर चुके हैं। आपको इस वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए व्यूज कर रहे हैं।